स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट विद जीनत हसन में। जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पर आपको मिलते हैं लेटेस्ट जॉब अपडेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपसे कोई जॉब अपडेट रह ना जाए। क्या पता कौन सा वीडियो देखकर आपकी अच्छी जॉब लग जाए, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं इंडिया एक्सिम बैंक ने कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ऑफ़र की हैं, जो कि है मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल की जॉब, जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, बीटेक, एमबीए, सीए और भी कॉमर्स से रिलेटेड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट जिनने डिग्री ली है या फाइनल ईयर में है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद ही आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी जो भी आपकी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और आपको कैसे अप्लाई करना है, कितनी फ़ीस है, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने ऑफिशियल जो PDF फाइल है वो डाउनलोड कर ली है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि किस लिंक से आपको ये फ़ाइल मिलेगी और कहाँ आपको अप्लाई करना है, किस साइट पर जाके आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है मैनेजमेंट ट्रेनी की पोजीशन ऑफ़र हो रही है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया है कि अनरिज़र्व के लिए 27, SC के लिए 8, ST के लिए 4 और OBC के लिए 16, EWS के लिए 5, टोटल 60 पोजीशन यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए ऑफ़र हुई हैं। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी अलग अलग स्ट्रीम में आई हुई हैं। सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी कॉरपोरेट लोन, एडवांसेस, प्रोजेक्ट ट्रेड, लाइन्स ऑफ क्रेडिट, इंटरनल क्रेडिट ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, ट्रेजरी एंड अकाउंट के लिए आपको क्या एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। MBA होना चाहिए, PGDBA होना चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, या फिर आप CA हों, चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री हो आपके पास। MBA PGDBA कोर्स शुड बी ऑफ मिनिमम 2 year full time duration with a specialization in finance. In case of CA, passing the professional examination is sufficient. Minimum 60% aggregate marks, equivalent grade point average CGPA in both graduation and post graduation. ठीक है, तो फाइनल ईयर में है अगर आप, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसका 2021 में रिज़ल्ट आने वाला है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ की बात करें तो जाहिर सी बात है कि आपने लॉ या LLB में ग्रेजुएट होना चाहिए। 60% आपका एग्रीगेट मार्क्स हैं इन ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी इंफॉर्मेशन ट्रेड, फाइनेंस, इंडस्ट्री, कंट्री रिस्क एनालिसिस एंड इकोनॉमिक्स रिसर्च की बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी की, तो हमारे पास डिग्री होना चाहिए फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, जो कि हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स काफ़ी सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो BE BTech डिग्री होना चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर अगर आप MCA भी हों, अगर आपके पास मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ डिप्लोमा डिग्री इन HR पर्सनल मैनेजमेंट। तो ह्यूमन HR की बात करें अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR की, तो आपके पास PG डिग्री होना चाहिए, लेकिन किसी भी उसमें PG डिग्री है, अगर आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, PG कोई सा भी लिया है आपने, लेकिन आपके पास HR पर्सनल मैनेजमेंट का आपके पास क्या है, डिप्लोमा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन ह्यूमन रिसोर्स। अब हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर एक बात साफ लिखी हुई है कि हु आर अपीयरिंग फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इन द ईयर
2021 should also possess essential academic qualification as mentioned above for each position with minimum 60% marks respectively at the time of interview or joining the bank। ठीक है, तो इसके पहले आपके पास जो है रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, आपका इंटरव्यू हो उसके पहले। राइट, तो कम्युनिकेशन आपकी स्किल अच्छी होना चाहिए। अब देखते हैं हमारा सिलेक्शन कैसे होगा अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं एक बात की कितना स्टाइफंड या रिन्यूमरेशन हमें मिलने वाला है। 40,000 हमें मिलने वाला है। यहाँ पर एज लिमिट की अगर बात करें तो 25, 30, 28, तो अलग अलग मैक्सिमम एज का क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर दिया गया है। मैक्सिमम एज PWD के लिए 35 ईयर्स, ST/SC के लिए 40 ईयर्स, OBC के लिए 38 ईयर्स। तो यहाँ पर जो एज प्रोफाइल है वो भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से अप्लाई करना है। थोड़ा सा लास्ट डेट पे अगर हम ध्यान दें तो ये है 31 दिसंबर 2020, ये आपकी लास्ट डेट रहेगी। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन की लिंक जैसा कि आपको मैं बता रही हूँ कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द बैंक वेबसाइट अंडर कैरियर सेक्शन ऑन December 19, 2020। एप्लीकेशन इन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आपको, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको। कैरियर ऑप्शन में जो होगा कैरियर सेक्शन, पर्टिकुलर वेबसाइट जो कि है इस बैंक की, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उस पर कैरियर में डायरेक्ट ही आपको लिंक दे दूँगी, आपको वरी करने की आवश्यकता नहीं है। हम देख लेते हैं कि फ़ीस वगैरह हमें कितनी देनी है अगर हम अप्लाई करते हैं तो। एप्लीकेशन फ़ीस हमें देना है 600 जनरल वालों के लिए। EWS OBC कैंडिडेट फॉर जनरल EWS एंड OBC तो 600 है तीनों के लिए। 100 रुपीज़ ST/SC एंड PWD कैंडिडेट के लिए है। राइट, तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ के रखा है। रिटन टेस्ट की जो आपको पता ही है बैंक में किस तरीके से MCQ पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है। तो यदि आप तैयार हैं इसके लिए, रिटन टेस्ट दीजिए, पर्सनल इंटरव्यू दीजिए और आपका सिलेक्शन फिर पक्का है। अच्छे से तैयारी करके इसमें अप्लाई करिए पहले, फिर अच्छे से अगर थोड़ी सी तैयारी कमी है तो आप फिर तैयारी और कर लीजिए। आपका जब तक के टेस्ट होगा, जब तक कि आपकी तैयारी और पक्की हो जाएगी और आप इस पक्की तैयारी के साथ फिर इस पर्टिकुलर टेस्ट को निकाल पाएंगे और फिर इंटरव्यू को भी इंशाल्लाह आप निकाल लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।